सीएम बने भैया अखिलेश, चूक न होके के चाही हो मत करे के भारी बा। अब की तगड़ा तैयारी बा, ये हो सपा के बारी बा। अब की बार यही होने वाला है। अब की बार तगड़ा तैयारी है जो 27 में। बहुत तगड़ा तैयारी है। खुला तौर पे बोल रहा हूँ, इस बार सरकार पीडीए की बन रही है। पीडीए का जो चल रहा है ना, रैली नहीं रैला चल रहा है पीडीए का। और पीडीए के लोग एकजुट हो रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ दोनों में लड़ाई चल रहा है, दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। सुना ये चाचा भैया, बदलाव के बाद समैया, सरकार पीडीए के बनी हो है अखिलेश भैया, उड़ावे विरोधियन के होश आई है। 27 में भैया अखिलेश आई है, काम कर बहुत विशेष आई है। पीडीए के नेता अखिलेश आई है, मिल के सब लड़ी जा लड़ाई, अरे एकता के लेके संदेश आई है। 27 में भैया अखिलेश आई है, काम कर बहुत विशेष आई है। पीडीए के नेता अखिलेश आई है। बढ़ल भ्रष्टाचार बाटे, बढ़ल महंगाई, एक सिलेंडर दियाई ना त मोदी जी और ना भरमाई, एक सिलेंडर दियाई ना। तब आगे गई नहीं हम, लेकिन जनता जो परेशान बना ये बार। अरे चाहता पूरा उत्तर प्रदेश, सीएम बने भैया अखिलेश, क्योंकि भैया विकास पुरुष हैं। उनके अंदर जो काम करने की क्षमता मेरे हिसाब से तो भारत में किसी के पास नहीं है। क्योंकि मेट्रो रेल, यहाँ का जो स्टेडियम बना, आगरा एक्सप्रेसवे बना, 100 नंबर एम्बुलेंस जो बना, फिर महिलाओं के लिए 1090 बना, ये सब भैया का देन है। और क्राइम रेट अपने पे लेते हैं, क्राइम रेट हमारा कम, हम लोगों ने कम कर दिया है। अच्छा सप्ताह जाने दीजिए, फिर इनका भी पत्ता खुलेगा। काहे टेंशन ले रहे हैं, कहना है। अरे चाहता पूरा उत्तर प्रदेश, सीएम बने भैया अखिलेश, चूक न होके के चाही हो मत करे के भारी बा। अब की तगड़ा तैयारी बा, ये हो सपा के बारी बा। अब की तगड़ा तैयारी बा, ये हो सपा के बारी बा। अब की बार यही होने वाला है। अब की बार तगड़ा तैयारी है जो 27 में। बहुत तगड़ा तैयारी है। ये महायुद्ध होने वाला है जो 27 में। मैं देखिए, मैं तो खुला तौर पे बोल रहा हूँ, इस बार सरकार पीडीए की बन रही है। आप लोग ले लीजिए भाई, संजय भाई के लेते रहेंगे। आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए भैया, आप लोग भी आ जाइए। इस बार महायुद्ध में जो 27 में सपा की सरकार बनेगी। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। जी, दे दीजिए। मेरा नाम अनिल यादव है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूं लोहिया वाहिनी का, साथ मैं अधिवक्ता भी हूँ। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, जफराबाद विधानसभा से। और रही महायुद्ध की बात, तो हम लोगों को हर युद्ध स्वीकार है। और जो इस समय पीडीए का जो चल रहा है ना, रैली नहीं रैला चल रहा है पीडीए का। और पीडीए के लोग एकजुट हो रहे हैं। आज जो आरक्षण की डकैती हो रही है, लोगों के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। पीडीए के जननायक आदरणीय माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरा पीडीए समाज एकजुट हो गया है। और इस युद्ध में कोई टिकने वाला नहीं है। अब ये तय कर ले दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी रहेगी। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी 2027 में बम्पर सीटों से सरकार बनाने जा रही है, प्रचंड बहुमत से। क्योंकि पीडीओ के लोग जागरूक हो रहे हैं। आज आप चाहे जहां देख लीजिए, ये सरकार सभी को जो है उपेक्षित कर रही है, तिरस्कार कर रही है, सभी के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है, सभी को जो है बेइज्जत कर रही है। आप चाहे वो ब्राह्मण समाज को देख लीजिए, चाहे किसी भी समाज को देख लीजिए, सब समाज को ये सताने का काम कर रहे हैं। सामंतवादी लोग हैं, सामंतवादी सोच के लोग हैं। आरएसएस के लोग किसी को सुखी और चैन से देखना नहीं चाहते। इनका एक ही तमन्ना होता है, देश और प्रदेश में जनता के केवल 5% के लोगों के पास देश की सारी संपदा, संस्था, पैसा, धन दौलत केवल 5% लोगों के पास हो, और 95% लोग गरीब रहें, अशिक्षित रहें। अगर उनके पास शिक्षा नहीं रहेगी, अशिक्षित रहेंगे, तो अपने हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, रोटी और रोजी के लिए ही परेशान रहेंगे।
इसलिए यह सरकार सबसे पहले स्कूलों को ही बंद कर रही है। कितने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल को सरकार ने बंद कर दिया। अब बताइए, मतलब कि शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है, मूलभूत सुविधा में गिना जाता है शिक्षा स्वास्थ्य। पूरे प्रदेश में गैस की किल्लत हो रही है। प्रदेश की बात ही क्यों करते हैं आप? प्रदेश में तो किल्लत है ही, ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं, इनको कोई चिंता नहीं। लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कहीं किल्लत नहीं है, कोई महामारी नहीं है। अरे बीजेपी वालों की क्या बात करते हैं? वो बीजेपी वाले वही लोग हैं ना जो एक बार दिल्ली के चुनाव में अमित शाह जी जो है, जब ये लोग देश का चुनाव चल रहा था लोकसभा का, तो अमित शाह बोले थे और मोदी जी बोले थे सबके खाते में 15-15 लाख रुपया भेजेंगे, काला धन वापस लाएंगे। हाँ, लेकिन हुआ क्या? जब सरकार बन गई, इसी अमित शाह से पूछा गया कि 15 लाख वाला क्या हुआ, सबके खाते में जाएगा? तो अमित शाह बोले ये चुनावी जुमला था। तो बीजेपी वालों का हर बात ही चुनावी जुमला होता है, उनके बात में कोई सत्यता नहीं होती। आप देख लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं मैं चाहूं तो मोदी जी का कैरियर 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। बताइए, अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री का कैरियर खत्म कर देगा? भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है, उसका कैरियर अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों में डिपेंड करता है कि वो बनाएगा कि खत्म करेगा। बताइए आज हमारा देश कहाँ चला गया? कहते हैं देश मजबूत हाथों में। कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे 56 इंच के सीना है और 56 इंच के सीना, और कभी कहते हैं मेरे ही जान को सुरक्षा, किसी दिन मेरी भी हत्या की जा सकती है। अब बताइए, आपके पास तीनों सेनाएं हैं, आपके पास सीबीआई है, आपके पास सारी एजेंसियां हैं, सब कुछ आपके पास में होते हुए भी, और देश कहते हैं एक मजबूत हाथों में है, फिर भी प्रधानमंत्री जी असुरक्षित महसूस करते हैं, तो देश की और 140 करोड़ जनसंख्या क्या क्या होगा? वही हाल देश में है, और उससे भी बदतर हालात उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी तो कभी कभी अपने होशो हवास में, तो हमको लगता है हम हर समय नहीं रहते हैं। यानी 2027 में आदित्यनाथ योगी अब अपना गद्दी छोड़ेंगे? उनके में खुद ही लड़ाई चल रहा है, दिल्ली और लखनऊ दोनों में लड़ाई चल रहा है, दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं, वो अपने ही लड़ाई में निपट जाएंगे। अच्छा, संगीत के माध्यम से जानते हैं 2027 में कौन आएगा? पीडीए सरकार बन रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बोल दे रहा हूँ भैया, सुनिएगा, हम भी सुना दे थोड़ा सा। सुनाए चाचा भैया बदलाव के बाद समैया, सरकार पीडीए के बनी हो वही है अखिलेश भैया, उड़ावे विरोधियन के होश आई है, 27 में भैया अखिलेश आई है, काम कर बहुत विशेष आई है, पीडीए के नेता अखिलेश आई है, भैया नियना केहू करत काम हो, झूठो मूठो के बनावत नाम हो। यही देख लीजिए, मेट्रो स्टेडियम, फिर आगरा एक्सप्रेसवे, 100 नंबर एम्बुलेंस, 190 नंबर, 100 जो भी 12 कर दिए, नाम बदलने से कुछ होता नहीं है। मेन कहना यही है, भैया नियना केहू करत काम हो, झूठो मूठो के बनावत, मिल के सब लड़ी जा लड़ाई, अरे एकता के लेके संदेश आई है, 27 में भैया अखिलेश आई है, काम कर बहुत विशेष आई है, पीडीए के नेता अखिलेश आई है। ये फाइनल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। 2027 में फिर से अखिलेश आई है, गाना के माध्यम से गायक, आपका नाम? संजय यादव ने बताया अपने गाने के माध्यम से कि 2027 में फिर से अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाएंगे। तब तक के लिए हमारे माई पीडीए समाचार को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।